जय हिंद दोस्तों, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करें दैट इज हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर का मतलब है यहाँ पर जो डिग्री है वो सबकी 1 है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और इनके जो कोएफिशिएंट्स है a1 a2 an ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। ये कोएफिशिएंट्स वेरिएबल भी हो सकते हैं बट उसके लिए फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और बाकी की चीजें वो अलग तरीके से निकाली जाती है। हम सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि ये जो इक्वेशन है इसका राइट साइड है r ऑफ x मीन सम फंक्शन ऑफ x मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन का दो पार्ट है, एक है ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का हम सॉल्यूशन लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको CF लिखते हैं। और राइट हैंड साइड पार्ट का जो सॉल्यूशन लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दो तो आपका मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपका जो राइट हैंड साइड पार्ट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, जीरो होगा। होमोजेनियस का मतलब है आपका राइट हैंड साइड पार्ट जीरो होगा। तो राइट हैंड साइड पार्ट जीरो होगा तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फिर उस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीएस क्या हो जाएगा आपका, CF ही हो जाएगा। तो देखते हैं पहले कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, जिसका कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसमें जो y ऑफ x एक्सप्रेशन सब में आ रहा है उसको आप कॉमन ले लो। मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है। नोटेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो d बाई डी एक्स बार बार आ रहा है उसको हम कैपिटल D ले लेते हैं। तो इस पर से कोई भी dn बाई डी एक्स रेस टू एन होगा तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल D रेस टू एन, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो dn बाई डी एक्स रेस टू एन को मैं d रेस टू एन लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने बाकी सारी चीजों में चेंजेस कर दिए। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में दिख रहा हमें, उसको मैं लिख रहा हूँ सम फंक्शन ऑफ d। ये हो गया y ऑफ x, राइट हैंड साइड जीरो है। ये जो आपने f ऑफ d लिखा है इसी को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इसमें जब भी मैं d की जगह पर क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, d की जगह पर m रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल को जब मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूं तो भी हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इक्वेशन वर्ड कब लगता है, जब आप उसको जीरो से इक्वेट कर दे रहे हो। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे AE लिखेंगे। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं उसके रूट्स, और उसके रूट के अकॉर्डिंग हम उसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। अब रूट कैसे हो सकते हैं, तो रूट तो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विल राइट जनरल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो उस केस में आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे। यहाँ पर याद रखना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हम यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। तो राइट साइड पार्ट जीरो है, राइट साइड जीरो है तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा और यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूं तो आप समझ जाना कि वही उसका जनरल सॉल्यूशन है। चलो हम आते हैं हमारे केसेस पर। तो केस वन क्या है, रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है। मान लो आपका रूट आ रहा है 2 3 4 आ रहा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यानी आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है। तो C1 पहला रूट क्या आ रहा है हमारा, e रेस टू 2x। M1 मतलब पहला रूट, C2 e रेस टू, दूसरा रूट क्या है हमारा 3, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। C3 e रेस टू, तीसरा रूट हमारा 4 है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रूट रियल तो आ रहा है बट वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं मान लो आपके केस में आ रहा है 2 2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था वही टास्क यहाँ भी करना है। C1 e रेस टू, रूट क्या है हमारा 2x,
C2 ई रेस टू रूट क्या है हमारा 2x, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज भी करनी है। अगर रूट रिपीट हो रहा है तो जब आप उसको दूसरी बार लिख रहे हो तो उसको x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको इसको x से मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो ये रूट 2 बार नहीं 3 बार रिपीट हो रहा होता, एक और बार आ गया होता, तो हम यहाँ पर एक और बार लिखते C3 ई रेस टू 2x। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा होता तो फिर से हम C4 ई रेस टू 2x लिखते और x का इंक्रीजिंग पावर यानी अब हम इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करते। तो पहले वाले को x से, दूसरे को x स्क्वायर से, तीसरे को x क्यूब से हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन लिख दिया। तो x का इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्यूशन लिखना है। इसी में मैंने क्या किया है, ई रेस टू 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू 2x। उसी तरह की चीजें मैंने कुछ यहाँ लिखी हुई है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो ये इक्वेशन दिया है, जनरली आपका जो बुक में देखा होगा आपने, तो y डबल डैश क्या होता है आपका, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, माइनस वाई डैश क्या होता है, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, माइनस 6y इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें y कॉमन ले लूँ तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स माइनस 6, इसमें मैंने y कॉमन ले लिया। चलो अब हमने जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, नोटेशन क्या लिया है, डी बाय डी एक्स की जगह कैपिटल डी, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं आप बोलूँ तो जनरली बुक में जो एग्जाम्पल लिखा होता है वो इस तरह का लिखा होता है, बट ये जो y के फॉर्म में भी दिया हो तो आपको ये ऐसे लिखना आना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना आना चाहिए। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, उसमें उसका अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो मुझे d की जगह पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, m, और उसको फिर हमें 0 से इक्वेट करना है, यानी d की जगह m लिखूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, और इसी को 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलो इसके रूट्स निकालते हैं हम। तो इसका रूट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ रहे हैं 3 और -2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू C1 ई रेस टू 3x प्लस C2 ई रेस टू -2x। तो पहला वाला रूट 3 लिखा, दूसरा हमने -2 लिखा। सिमिलरली ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पर जो हमारा रूट आया है वो किस तरह का रूट आया है, रूट्स हमारे रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, रियल नंबर है और अलग अलग है। सिमिलरली अब मैं इसका जो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डायरेक्ट लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ये प्रोसीजर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d की जगह m रख दो तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 और उसको 0 से इक्वेट कर दो। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, m माइनस माइनस 2 1 आर 2, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 और 2। तो ये भी रूट्स कैसे, रियल है और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे, तो y इज इक्वल टू C1 e का पावर, पहला रूट हमारा 1 है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा रूट हमारा 2 है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए हम दूसरा केस करते हैं, जब यहाँ हमारा रूट रियल तो हो बट रिपीट हो रहा हो। तो अगर आप इसका लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखोगे तो ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दैट इज m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, उसको 0 से इक्वेट कर दो। d की जगह पे हमने क्या रखा है, m रखा है और उसको 0 से इक्वेट किया है। तो ये दिस इज नथिंग बट m माइनस 3 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो हमारा रूट है वो क्या आ रहा है, 3 और 3, रियल है और ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं C1 ई रेस टू 3x, रूट तो हमारा 3 है, C2 ई रेस टू 3x, दूसरी बार भी वही लिखेंगे बट यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 2 बार है तो दूसरे वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ देख लो आप, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसका भी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0।
इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो d की जगह पे m रख दो, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट m माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब m क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x और c2 e रेस टू 2x, बट दूसरे वाला को क्या करोगे आप, x से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब रूट्स रियल हो और रिपीट हो रहे हो। चलो, अगर रूट कॉम्प्लेक्स हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स वाले केस में क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं, और दोनों जो पेयर होता है वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। यानी एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका काम है, तो इसका अगर मैं रियल पार्ट पूछूं तो आप बोलोगे सर रियल पार्ट इसका अल्फा है ना? और इसका इमेजिनरी पार्ट पूछूं मैं तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, बीटा है। तो इसी अल्फा बीटा का काम हमें यहाँ पर है। तो मान लो आपका एक रूट आता है 2 प्लस और माइनस 3i, तो इसका अल्फा यानी इसका रियल पार्ट क्या होगा, 2, बीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू अल्फा हमारा 2 है तो 2x, c1 cos बीटा हमारा 3 है तो 3x, c2 sin 3x। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लो ये रहा एग्जांपल, इसका लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। डी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा डी की जगह पर m रख दो तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और उसको 0 से इक्वेट कर दो। यहाँ पर हम इसको श्रीधराचार्य रूल से करेंगे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स a b और c आपके 1 1 1 है, तो m क्या हो जाएगा आपका माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर माइनस b क्या है हमारा 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a 1 है और c भी 1 है, 2 टाइम्स 1 तो माइनस 1 प्लस और माइनस यहाँ माइनस 3 आएगा अंडर रूट में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3i, इसका कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। तो चलो, तो इसका अगर हम रियल पार्ट देखें तो माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 3 बाई 2i। तो अगर मैं आप इसको रियल पार्ट पूछूं तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, तो रियल पार्ट हमारा अल्फा होता है, वो क्या होगा यहाँ पर माइनस 1 बाई 2। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, बीटा क्या है, दैट इज रूट 3 बाई 2। तो हमें सिर्फ अल्फा बीटा का काम है, दिस इज अल्फा प्लस और माइनस बीटा आई। इसी अल्फा बीटा को यहाँ रख दो, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ई का पावर अल्फा है ना, तो अल्फा हमारा क्या है, दैट इज माइनस 1 बाई 2 और c1 cos बीटा क्या है हमारा रूट 3 बाई 2x, c2 sin बीटा क्या है हमारा रूट 3 बाई 2x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल, इन दिस सेकेंड एग्जांपल, तो यहाँ पर भी अगर इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर देखोगे तो डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो d की जगह पर m रख दो तो m स्क्वायर प्लस 9 और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो ये दिख रहा है आपको, ये m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, तो m क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस और माइनस 3i हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स यहाँ भी मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको मैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो यहाँ पर m क्या है हमारा, उसको कंपेयर करेंगे हम अल्फा प्लस और माइनस बीटा आई से। तो इसका जो रियल पार्ट है यानी अल्फा है वो 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट बीटा क्या है हमारा 3 है। तो इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अल्फा तो हमारा 0 है, c1 cos बीटा हमारा 3 है तो 3x, c2 sin 3x। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। e रेस टू 0 1 होता है यानी c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड तो है नहीं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मिलेगा नहीं आपको। तो चाहे आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल दो या इसको जनरल सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। चलिए हम लास्ट वाले केस पर जाते हैं, जब हमारा कॉम्प्लेक्स रूट हो और रिपीट भी हो रहा। तो मान लो कोई रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बट वो 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो 2 प्लस और माइनस 3i आ रहा है, दूसरा रूट भी 2 प्लस और माइनस 3i आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में रिपीट होता है, जैसे हम रियल में रिपीट होता है तो क्या करते हैं, x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हैं।
ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी आप x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर देखो मैंने x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स रूट 3 बार रिपीट हो रहा होता, जैसे मान लो एक और बार में लिख देता हूँ, तो उस केस में इसको कैसे लिखते? तो यहाँ पर देखो आपको c1 प्लस c2x प्लस c3x² है ना, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, cos बीटा x प्लस c4 प्लस c5x प्लस c6x² साइन बीटा x, ये हो जाता है इसका सॉल्यूशन। अल्फा हमारा यहाँ पे 2 हो जाता और बीटा की जगह पर आप यहाँ पर 3 रख देते, तो ये हो जाता है इसका जनरल सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सिमिलरली इफ यू सी वन एग्जांपल ओवर हियर, तो यहाँ पर भी क्या है, इसका अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर में लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो आप d की जगह पर m रिप्लेस करो, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 उसका स्क्वायर है और उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो ये m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 एक्चुअल में ये है क्या, इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? तो इसका अगर हम श्रीधराचार्य रूल से निकाले रूट, तो मैं और उसका स्क्वायर है, तो पहले मैं m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 का तो निकाल लूँ, तो इसका क्या आएगा, इसके रूट्स क्या आएंगे? तो यहाँ पर भी मैं श्रीधराचार्य रूल लगाऊं, तो a हमारा 1 है, b आपका 2 है, c भी 2 है, तो m क्या होगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4a हमारा 1 है, c 2 है डिवाइडेड बाय 2a, तो ये -2 प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा 2i आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करके कैंसिल कर दो इसको, तो -1 प्लस और माइनस 2i, तो ये हो गया हमारा रूट। बट यहाँ पर याद रखना उसका स्क्वायर लिखा है, तो आपका ये जो रूट है -1 प्लस और माइनस 2i ये 2 बार आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो -1 प्लस और माइनस 2i। जब आप इसको कंपेयर करोगे अल्फा प्लस और माइनस बीटा i से, तो आपका जो रियल पार्ट है यहाँ पर रियल पार्ट क्या आएगा, यानी अल्फा क्या आएगा आपका दैट इज -1, और इसका बीटा क्या आएगा, तो बीटा इफ यू कंपेयर योर बीटा दैट इज इमेजनरी पार्ट हमारा क्या है बीटा दैट इज 2, तो इन्हीं दो का काम है हमारे सॉल्यूशन में। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा रूट क्या आया -1 प्लस और -2i, -1 प्लस और -2i 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा क्या है हमारा -1, तो मैं -1 टाइम्स x, सो c1 प्लस c2x, बीटा क्या है हमारा दैट इज 2, तो cos 2x, c3 प्लस c4x साइन बीटा क्या है हमारा 2, तो 2x, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये रूट 3 बार रिपीट हो रहा होता, यानी -1 प्लस और -2i एक और बार आ गया होता, तो इसी सॉल्यूशन में आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते, तो y इक्वल टू अल्फा तो हमारा 1 है, आपको क्या करना है क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो c1 c2x यहाँ पर c3x² एक और चीज ऐड हो जाती और ये हो जाता cos 2x, सिमिलरली c4 प्लस c5x प्लस c6x² और साइन 2x, तो ये हो जाता उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब ये 3 बार रिपीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन।